मुंबईकरच आहे. मी पण आहे इकडे. आम्ही ब्राह्मणाचा मुलगा होतो. नंतर ताईनी इकडे आले होते और हमारे साथ काशी मेरे महादेव की नगरी के बहुत ही कर्मठ विधायक जी यहाँ आए. भारतीय के घरे से हर तक कैला का जरूरत है राजनीति में आएगा. यहाँ थोड़ा शांति रखने बोलो. हरो ताकत हुई. वाह वाह, अरे वाह. हमारे समाज हमके सुने खातिर और कुल मात्र ट्रैफिक था तो हमको देरी लग गई. अब हम कल नागपुर जाएंगे तो हमारे समाज और मुझे सुनने के लिए पूरे महाराष्ट्र में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की युति सरकार को जिताने जा रहे हैं. आज हम इस दावे के साथ कहते हैं कि मेरी ताई तीसरी बार भी आज विधायक बन गई. ऐसे पहले हमको सुनाई. हम चाहत की जितना दिल से जितनी हमारे माँ उस गद्दी की सेवा करने मुझे मिला. मुझे समाज ने लाखों वोट से, मैं ऐतिहासिक वोट से जीता. दूसरी बार भी ऐतिहासिक वोट से जीता. कारण ये गोरखपुर एक के भाई हर गोरखपुर का हो. अच्छा, 5 साल पहले का गोरखपुर और 5 साल बाद जब हम सांसद बने मोदी योगी जी से, मैंने जो कुछ मांगा, मैंने सड़क मांगा, मैंने गीगा इंडस्ट्रियल एरिया मांगा, एम्स अस्पताल मांगा, फर्टिलाइजर मांगा, चीनी कारखाना मांगा, एयरपोर्ट नया मांगा, फिल्म की शूटिंग भोजपुरी की होती है, रोजगार मांगा. सब कुछ दिया मुझे. 1 लाख लोगों को रोजगार दिए भोजपुरी इंडस्ट्री लगा के. हमारे छोटे भाई मनोज तिवारी को बम्बई बुलाए. फिर जितने हीरो आए, जौन हीरो लोग के खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, सबको. क्योंकि आपका उनका बड़ा भाई यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म बना दिया था. तो हमारे सोच रहे हैं कि भोजपुरी समाज खातिर भोजपुरिया लोगों के रोजगार कैसे दें, भोजपुरी भाषा के कैसे जनवाई दुनिया के. आज जितना गाना देखे लोग, इतना की 20 के चुनाव का हमारा समाज एक एक माई बहन बेटा बच्चा युवा हर आदमी घर से निकलेगा. मोदी जी का चेहरा है, शिंदे साहब हैं, फडणवीस जी हैं, अजित पवार साहब हैं. ये हमारी युति है. और मेरी ताई का चेहरा, वो ताई के लिए मैं इस गली के अंदर आया. मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ. मैं यहाँ से गुजरा बहुत था, शूटिंग के लिए जाता था. मेरा घर आगे था. पहले बगली में वैभव पैलेस बिल्डिंग में मैं रहता था और मेरा पहला घर ताई इधर ही वैभव पैलेस है. शायद इधर ही है ना. मेरा अभी भी घर है उधर ऊपर 7 माले पे. मैं पहला फ्लैट खरीदा लाइफ में. मेरे पास घर नहीं था तो मैंने जो मैं चाल में रहता था बांद्रा में. फिर मैंने यहाँ पे एक फ्लैट खरीदा. 20 लाख रुपए में मिला था मुझे टाइम पे. मुझे अभी भी याद है. लोन लिया था मैंने और मैंने घर खरीदा 2 BHK माडा का था. तो घर मैंने ताई मेरा इधर ही था. तो मैं आपका वोटर भी हूँ. फिर लोग तो मैं अपना वोटर ID मेरे और मेरी वाइफ का वहां पे बनाया था. तो ताई के लिए मैं खाली कहूंगा 20 तारीख के चुनाव का 1 नंबर का बटन रही टाप टाप टाप. इतना दबाइया कि हमारी ताई पिछले बार जीती थी. एक बार 16,000 से जीती थी, 26,000 से जीती थी. एक बार 27,000. इस बार जो खबर आ रही है और मैं जेन्युइन खबर दे रहा हूँ, इस बार ताई पूरे सारे रिकॉर्ड अपने दोनों बार के तोड़ने वाली है. और ताई को बहुत शुभेच्छा एक भाई के रूप में. तो ताई के लिए दिल से कितना लोग ताई को जिताना चाहते हैं हाथ उठा के बताइए. क्योंकि मेरी ताई के अंदर कोई ताई और भाजपा और मेरे मोदी जी कोई वोट दे ना दे, अनाज लो, मकान लो, हर सुविधा लो. यही भाजपा अलगाववादी राजनीति नहीं करती जैसे विरोधी करते हैं. ताई को जिताना, ये भाई के रूप में रवि किशन आए हैं अपने समाज से. माइक तुम्हारा कहाँ से, तुम्हारा वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है. आ रहा है उधर, जा रहा है.
आवाज हमारा सुनाई देता सब लोगों की? हाँ, थोड़ा सा उसको ऊंचा रखते हैं, थोड़ा सा। जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाबू। हम समझ रहे हैं आपको क्या सुनना चाह रहे हैं। वैसन धनिया मोर बाबू सागर न गोर बाड़ी हो। कहने की बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। चला ताई, 20 को चुनाव आप जीत रही हैं, महादेव ये दिखा रहे हैं, ये चेहरे की खुशी दिखा रही है, ये सैलाब दिखा रहा है। ऐसा देके नहीं लाई गई है, ये सब लोग दिल से ताई आपको आशीर्वाद देने आए हैं। रवि किशन को इन्होंने आशीर्वाद देकर सुपरस्टार बनाया, मुझे सांसद बनाया गोरखपुर की उस पावन धरती का जहां से पूज्य योगी महाराज। आज भारती लवेकर के संबंध में आप यहाँ प्रचार प्रसार करने उत्तर प्रदेश से आए, अपने लोगों से मिले, तो कैसा रहा, उनका प्रतिक्रिया कैसा रहा? सच अगर देखा जाए तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सारे के सारे उत्तर भारतीयों को हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बनारस में हूँ या फिर मुंबई में हूँ। मैंने देखा पार्टी ने मुझे वर्सोवा विधानसभा की जिम्मेदारी दी। मैं काशी में मुगलसराय विधानसभा का विधायक हूँ और वहीं मैं काशी प्रांत का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और अनेक दायित्वों मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऐसे कार्यकर्ता को अपनी बहन के, अपने भारती लवेकर जी के चुनाव के लिए यहाँ भेजा है। मैं सारे क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ। यहाँ पे महायुति गठबंधन के सारे हमारे पदाधिकारी, अभी विभाग के भी काम देख रहे भाई भी मेरे बगल में खड़े हैं। सारे के सारे लोग बहुत मुस्तैदी से, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि इस बार तीसरी बार भारती ताई लावेकर जी यहाँ रिकॉर्ड मतों से विधायक बनने जा रही हैं, एमएलए बनने जा रही हैं, आमदार बनने जा रही हैं। मैंने महसूस किया कि सारे के सारे अपने उत्तर भारतीयों के साथ साथ यहाँ महाराष्ट्र के रहने वालों ने मोदी जी पर भरोसा किया है और मोदी जी को राष्ट्र का जो नेतृत्व उन्होंने सौंपा है, उस नेतृत्व में कहीं महाराष्ट्र पीछे न रहे, कहीं वर्सोवा पीछे न रहे। इस नाते लोगों ने पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ 2047 के उस आह्वान के साथ अपने को जोड़ा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम 3-4 रह ना रहे, हमें राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। और सारे के सारे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया कि 2047 का भारत विकसित भारत होना चाहिए। विश्व पटल पर भारत की मर्यादा, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान और भारतवासियों का मान सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। इस बात की परिकल्पना अगर किसी ने की तो भारत को आज़ाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने की। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उसी धरा पर वाराणसी के पास चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा के विधायक हैं और सौभाग्य से माँ गंगा के आंचल में हम लोगों ने अपने सांसें ली हैं, उनके साथ रिश्ता और नाता जोड़ा है। आज उनके आशीर्वाद से मुझे वर्सोवा आने का अवसर मिला है। जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ पार्टी के सिद्धांत और पार्टी की नीति की विजय हुई है। और निश्चित तौर पर 10 वर्षों में जिस तरीके से भारती ताई लावेकर ने इस क्षेत्र की जनता के सांसों से अपने सांसों को जोड़ा, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, उनके साथ अपने नींद को हराम किया, उनके नींद में सोया, उनके साथ जगा, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ इस सारे क्षेत्र में मैं घूम के देख रहा हूँ, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की विजय और यहाँ के महायुति के गठबंधन की जीत सुनिश्चित होने की पूरी स्पष्ट रूप से मुझे जनता का रुझान दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन जिन भाइयों से मैं नहीं मिल सका, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इस बार का मतदान राष्ट्र के नाम होना चाहिए, इस बार का मतदान राष्ट्र के उन्नति के लिए होना चाहिए, इस बार का मतदान हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए होना चाहिए। इस बार का महाराष्ट्र का मतदान पूरे के पूरे भारत के अस्मिता, मान सम्मान, स्वाभिमान का मतदान होना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारे के सारे लोग पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग के साथ सड़क पे उतर के बच्चे को उतार के 20 तारीख को होने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारती ताई लावेकर को वर्सोवा विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के साथ साथ महायुति गठबंधन को मान सम्मान के साथ मोदी जी के सामने प्रस्तुत होने का एक अवसर देने का काम करेंगे, जिससे लगे कि देश की राजनीति में बिना महाराष्ट्र के हुए राजनीति पूर्ण नहीं होती। यह बात स्पष्ट होने वाली है। मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सारे के सारे लोग आप सब पूरी तन्मयता से उतर जाइए
और इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर हर जन से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सारे लोग भारतीताई लावेकर बनकर इस चुनाव में उतरें और विजय श्री भारतीताई लावेकर के साथ साथ महायुति को दे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आप शिवसेना के नेता हैं, के साथ आपके पार्टी का आपका है, अगली पार्टी भी जम के कांग्रेस के साथ जो उद्धव गुट की शिवसेना है वो लगातार चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहिए? महायुति की सरकार, ये बच्चे की अपेक्षा है और छोटा बच्चा भी यही चाहता है महाराष्ट्र में कि महायुति की सरकार दोबारा आए। और जिस तरह से काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा ने किया है महाराष्ट्र में गए 2.5 सालों में, उन कामों को देखते हुए ये हर बच्चे की पुकार है कि यहाँ पर महायुति की सरकार आए। और महायुति की सरकार आने के लिए इस वर्सोवा विधानसभा में हमें भारतीताई लवेकर को जिताकर विधानसभा में भेजना है, ताकि जब विधानसभा में महायुति की सरकार के लिए वोट मांगा जाए तब हमारा वर्सोवा का भी उसमें एक उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हो। भारतीताई लवेकर हाथ ऊपर करके हमारी महायुति सरकार के लिए वोट करें और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारतीताई लवेकर को यहाँ से भारी मतों से विजयी करके भेजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सामने आह्वान आप जो बोल रहे हैं वैसे कोई आह्वान है ही नहीं, क्योंकि भारतीताई लवेकर का काम इतना अच्छा है। पिछले 10 सालों से उन्होंने इस क्षेत्र की जिस तरह से सेवा की है, जात धर्म को न देखते हुए हर किसी की सेवा की है। तो आज ये सामने वाले लोग जाति के नाम पे मतदान मांगने के लिए आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनका सामना किससे हो रहा है। उनका सामना महायुति सरकार से हो रहा है, हमारे शिंदे साहब की पार्टी से हो रहा है, बीजेपी से हो रहा है और यहाँ भारतीताई लवेकर से हो रहा है, जो जात धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। वो हर जाति धर्म के लिए उतना ही काम करती है जितना हिंदुओं का काम करती है, उतना ही मुसलमानों का भी काम करती है। तो सामने वाले जो है वो चारों खाने चिट हो जाएंगे जो जाति और धर्म की राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 41,000 मत पा करके भारतीताई 6,000 के लगभग वोटों से विजयी हुई थी। वहीं बलदेव खोसा 35,000 वोट पा के दूसरे नंबर पे थे और राजुल ताई पटेल जो अपक्ष चुनाव लड़ी थी वो 32,000 वोट पाई थी। आज हारून खान के साथ बलदेव खोसा और राजुल ताई साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों वोट मिला के 67,000 वोट हो रहा है। तो उस बात को कितना चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल में डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी ने इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का विकास की गंगा बहाई है, ये इसके पहले जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन कभी वो इतनी विकास नहीं कर पाए जितना विकास ये 10 साल में आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी ने यहाँ पे किया है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े काम यहाँ पे मैडम के माध्यम से हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए, महायुति के माध्यम से हुए। अगर मैं गिनाना शुरू करूँगा तो यहाँ पे वर्सोवा से लेकर एसयूपी नगर का ब्रिज मैडम ने यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजम्पशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। JVLR का प्रॉब्लम यहाँ पे पिछले कितने सालों से बंद था, 1991 के DP में वहाँ पे वो रोड बना के रखा था, लेकिन महाराष्ट्र का पहला SRA था वो तब से वो वहीं पे है और वो 20 साल से वो SRA भी बंद पड़ा है और वो रोड भी बंद पड़ा था। आमदार भारतीताई लवेकर जी ने उन SRA के लोगों को सबसे पहले घर दिलवाए, वो रोड खाली करवाया और आज वहाँ पे रोड भी बन रहा है, JVLR ब्रिज भी बन रहा है और उसके साथ में मेट्रो भी बन रही है। मतलब विकास आज हम यहाँ पे जिस तरह पे खड़े हैं, वर्सोवा से लेकर बांद्रा तक सी लिंक बन रहा है, वर्सोवा से लेकर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट मेट्रो बन रही है। आप यहाँ से 1 घंटे के अंदर मुंबई में कहीं पे भी 1 घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो। इस तरीके का विकास कनेक्टिविटी आज यहाँ पे मैडम ने बनाया है। 9 मेट्रो स्टेशन का यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा अगर आप हर गली में देखोगे तो हर गली यहाँ पे मैडम ने बनाई है। अगर मैं यहाँ पे गलियों का नाम आपको सुनाऊंगा तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई गली बची हो जो मैडम ने नहीं बना पाई, मैडम नहीं बना पाई। हर गली यहाँ पे मैडम ने बनाई है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमारे जो भाई बहन हैं उनके जो भी इश्यूज रहते हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि से उन्होंने उनको सब तरीके की यहाँ पे योजनाओं से यहाँ पे लाभार्थी बनाए हैं। हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना जो है उसके माध्यम से हर घर में यहाँ पे लाभार्थी आज हमारी बहना है जिनका घर में जो 1500 रुपये बहुत बड़ी है। अगर आप इस माहौल में देखोगे तो यहाँ पे भी 1500 रुपये के लिए लोगों का बहुत जिनका पेट हाथों पर है ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए 1500 रुपये का मायने क्या है वो उनको पता है। और उन लोगों के लिए मैडम के माध्यम से यहाँ पे सरकार द्वारा जो योजना चलेगी पूरी तरह से लगभग 13-14 हज़ार लोगों का हमारा यहाँ पे उन लोगों का आज लाभार्थी बने जिनके अकाउंट में 7,500 से 9,000 तक पैसे यहाँ पे उनके अकाउंट में गया है।
ऐसे बहुत सारी बातें हैं। हर महिला को यहाँ पे हर महीने में 10 सैनिटरी पैड यहाँ पे फ्री में दिए जाते हैं, क्योंकि जिस बारे में वो बात भी नहीं कर सकते, जिस बारे में वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए भी मैडम खुद यहाँ पे सामने आई और उन्होंने यहाँ पे भारतीताई लवेकर जी ने यहाँ पे हर महिला के साथ में कनेक्ट होकर उनके छोटे छोटे दुखों को भी यहाँ पे उन्होंने बाजू में किया है। तो इसीलिए यहाँ पे आमदार भारतीताई लवेकर जी जो पहली बार चुन के आई थी 29,000 मतों से, दूसरी बार या उनको 41,000 मत मिले थे, और इस बार वो बम्पर वोटों से चुन के आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे वर्सोवा विधानसभा का उनके लिए वोट करेगा। आपको नहीं लगता है कि इस बार 65,000 से अधिक मतों की? देखिए, अर्थोमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें जो जिस नजर से देखता है उसको वही नजर से दिखता है। हमको यहाँ पे 80,000 मत मैडम को मिल रहे हैं, ये दिख रहा है। 80,000 वोट मैडम को मिल रहे हैं, हमको दिख रहा है। और ये इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैडम कभी भी ना हिंदू दिखती, ना मुस्लिम दिखती, ना सिख दिखती, ना ईसाई दिखती। मैडम ने यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए, अगर वो वर्सोवा विधानसभा का है तो वो उनके लिए वीवीआईपी है, और हर बार उनको उसी तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है जिस तरह से हम हमारे घर वालों को, परिजनों को देते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति यहाँ पे मैडम के साथ में पर्सनली जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ आप कहीं भी जाइए, आप खुद रेकी करिए, आप खुद सब लोगों से मुलाकातें करिए, आप सब लोगों को एक ही पता चलेगा, मैडम को हराना मुश्किल है। मैडम को यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता, मैडम के सामने चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। एक लास्ट सवाल, वर्सोवा चूंकि समुद्र के किनारे सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, काफी वीआईपी माना जाता है। तीसरी बार अगर मैडम चुन के आती हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा भी लोग आकलन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वर्सोवा का विकास और तेजी से होगा। बिल्कुल, यहाँ पे वर्सोवा विधानसभा में मैडम ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे गिनाना शुरू करूंगा तो वर्सोवा से लेकर सात बंगला तक का प्रोमोनेट वॉल का लगभग 50 करोड़ का 35 करोड़ रुपए वहाँ पे वो केंद्र से नितिन गडकरी जी के माध्यम से यहाँ पे लेके आए हैं। 20 करोड़ रुपए वो तब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनके माध्यम से यहाँ पे लेके आए, और एक बहुत बड़ा सुंदर ऐसा समुद्र किनारा यहाँ पे मैडम के द्वारा बनाया गया है, जिसका 10% काम जो यहाँ पे बन पड़ा है, वो भी बीच में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उन्होंने स्टे कर दिया था सब जगह भी, जिसकी वजह से वो काम धीरे हो गया था। इसके अलावा मैडम ने 400 करोड़ की जेट्टी, जो हमारे वर्सोवा वासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंबई में वर्सोवा में वो जेट्टी आ रही है, इसका श्रेय पूरी तरह से डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे 400 करोड़ की जेट्टी के माध्यम से यहाँ पे जितना जॉब निर्माण होगा, जितना टूरिज्म निर्माण होगा, जितना कनेक्टिविटी निर्माण होगी, वो शायद ही मुंबई में किसी और जगह पे इतनी हो रही है। एक लोकप्रिय नगर सेवक हैं आप, तो वर्सोवा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे 20 तारीख को अपने घर से निकल के मतदान करें, क्योंकि ज्यादातर लोग घर से निकलने में कोताही करते हैं। देखिए, इस बार मतदार बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका है, बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है, और बहुत ज़्यादा आशावादी हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीताई लवेकर जी ने जिस तरह से काम किया है, और वो हर व्यक्ति जो मैडम के साथ जुड़ा है, वर्सोवा विधानसभा में है, वो हर व्यक्ति मैडम से बहुत प्यार करता है, और इसके लिए मैडम को वोट देने के लिए वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, और बम्पर वोटों से मैडम को यहाँ पे चुन के लाएगा। चुनौती मानते हैं, कैसे उनको चुन के आप लाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वर्सोवा विधानसभा में जो चुनाव शुरू हुआ है, इसमें कुछ उम्मीदवार इसलिए वोट मांगने आ रहे हैं कि हमको पार्टी से निकाल दिया गया और हम अपक्ष खड़े हैं, वोट दो। कुछ लोग इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हम अंधेरी पश्चिम में रहते हैं, यहाँ आके वोट मांग रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए वोट मांग रहे हैं कि वो किसी जाति विशेष के हैं। कि हमारी भारतीताई लवेकर इसलिए वोट मांग रही है कि उन्होंने 10 साल में विकास का काम किया, अनगिनत काम किया है। वर्सोवा विधानसभा की आनंद नगर क्षेत्र में उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यही बगल में शिव जी का, महादेव जी का मंदिर है, भारतीताई लवेकर जी ने उसका निर्माण करवाया है। यहीं से आप बाहर जाएंगे, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है, भारतीताई लवेकर जी ने उसका निर्माण करवाया। और इस तरफ जाएंगे, हमारे भाइयों के लिए परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी की मुंबई की सबसे बड़ी पीतल की मूर्ति, जो मुंबई के बाबा साहेब जी की बड़ी मूर्ति धम्मदान की गई है। तो इस आनंद नगर क्षेत्र में उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, हर समाज के लोगों के लिए काम किया। तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौतियों अगर है भी चुनौती, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं, और हम विश्वास है, हमें ईश्वर से विश्वास है कि हम बहुमत से, बड़ी भारी मतों से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, क्योंकि आप नगर सेविका का चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, तो आपके जो समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, वो कितना सहयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, महायुति का कार्यकर्ता पूरी तरह से तत्पर है
तैयार है, लड़ाई लड़ने के तैयार है, लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई में हमारी जीत होनी ही होनी है, तय है। अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग नाराज हैं, कुछ लोग टिकट न मिलने से कोई नाराज नहीं है, चुनाव है, चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, त्योहार में कोई नाराज नहीं होता है। होली में अगर कोई नाराज रहता है तो गले मिलकर नाराजगी खत्म हो जाती है, दिवाली में भी लोग गले मिलकर नाराजगी खत्म हो जाती है। तो इस तरह त्योहार है, त्योहार को गले मिलकर मनाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि अपनी उंगली की ताकत को पहचानिए और सही जगह वोट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। देवेंद्र जी के हाथों को मजबूत कीजिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, यही आपसे विनती है। महिला मंडली की आप नेता हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं भारतीय ताई को जिताने के लिए? भारतीय ताई को जिताने के लिए तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तैयारी पहले से 10 साल से हुई है, वो काम के माध्यम से हुई है। और महिलाओं में तो बहुत जोश है कि हम 20 तारीख कब आए और 1 नंबर का बटन दबा के भारतीय ताई को जिताएं। इस बार मिनिस्टर के रूप में देखना चाहेंगे भारती जी को? क्यों नहीं, हम हमारी नेता हैं, हमारी हमको कभी कभी भाभी बोलती, कभी बहन बोलती हैं। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, तो मैं ये नहीं मैं चाहूँगी कि इस बार भारतीय ताई जीते। और आपके बगल जो खड़े हैं चंदौली के बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, वो भी भारतीय ताई को जिताने के लिए यहाँ चले आए हैं, इनके लिए क्या कहना ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवहार है कि हम एक दूसरे से, चाहे यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, एक दूसरे के से मिलते हैं विधानसभा में। ये बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं तो उतना मिलती जुलती नहीं हूँ, पर एक व्यवहार है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे को चाहते हैं, वो बहन माने हैं, तो इसके लिए अपनी बहन को जिताने के लिए यहाँ आए हैं।